नमो वरिहन्ताणं नमो शीधाणं नमो ऐण्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोहेशव्यशाणं। देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वासन रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की जय। बोलो पाठशाला प्रणेता परम पूज्य मुनि 108 हनुमान सागर जी महाराज की जय। आचार्य कुंद स्वामी ने श्रावक के दो कर्तव्य कहे हैं, दान और पूजा। दान की चर्चा अपन पिछले महा शिविर के माध्यम से की थी। अब अपन पूजन की चर्चा करते हैं और पूजन को मुख्य कर्तव्य कहा है कि ये हमारा मुख्य कर्तव्य है और अपने मुख्य कार्य को हमें करना चाहिए। और आचार्य भगवान ने आवश्यक भी कहा है कि 6 आवश्यकों में देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, तो ये 6 प्रकार के आवश्यक हैं और आवश्यक हमें करना चाहिए, क्योंकि आवश्यक है। जैसे कुछ चीजों का आवश्यक जिनके नियम नहीं होते, मंदिर जाने के लिए कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार से, जिस प्रकार से रोटी खाने के लिए नियम की आवश्यकता नहीं है, रोटी खाना हमारे लिए आवश्यक है, जरूरी है, उसी प्रकार से मंदिर जाना भी हमारा आवश्यक है, जरूरी है। जिस प्रकार से हम बिना रोटी के नहीं रह सकते, उसी प्रकार हम बिना मंदिर के नहीं रह सकते। मंदिर क्या कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है कि रोटी जो है हफ्ते में एक दिन खाता हो, संडे कोई खाता हो। जैसे रोटी प्रतिदिन खाते हैं, वैसे ही मंदिर भी रोज जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम संडे को जाते हैं, नहीं, प्रतिदिन। हाँ, आपके पास अधिक समय नहीं है, थोड़ा सा अपना समय निकालकर चाहे 5 मिनट के लिए मंदिर जाओ, पर मंदिर एक बार जरूर जाना चाहिए, क्योंकि जिससे पता चले कि हम जैन हैं। क्योंकि भगवान के दर्शन हम करते रहेंगे तो हमें लगेगा कि हम जैन हैं। वह संस्कार हमें हमारे उज्जवल रहेंगे। तो इसीलिए प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। मंदिर किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर पहला है, मंदिर किसे कहते हैं? तो जो मन को स्वयं के अंदर ले जाए उसे मंदिर कहते हैं।
क्योंकि और जगह जो क्या है, मन भटकता है, और मंदिर में मन क्या होता है, स्थिर हो जाता है। तो जहां पहुंचते ही मन स्थिर हो जाए उसे मंदिर कहते हैं। क्योंकि और जगह कहीं पर भी जाते हैं तो मन बेचैन रहता है, लेकिन मंदिर पहुंचते ही मन में शांति आती है। तो ऐसे मंदिर जहां हमें मन की शांति मिलती है, ऐसे स्थान पर हमें जरूर जाना चाहिए। मंदिरों की स्थापना क्यों की जाती है? जिन बिंब के दर्शन करने से हमारे परिणाम शुभ बनते हैं, यानी परिणाम हमारे जो है क्या होते हैं, निर्मल हो जाते हैं, यानी मल से रहित हो जाते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसी जो कसाएं आती हैं, क्योंकि मंदिर में रहते हुए ये कसाएं आदि उत्पन्न नहीं होती। तो इसीलिए कि ये मंदिर जो है दर्शन हेतु मंदिरों की स्थापना की जाती है। तो दर्शन जो है, दर्शन क्यों करना चाहिए? तो कहा दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष शांति। दर्शन करने से एक तो हमारे जो पाप हैं, कब पाप तो अभी नहीं किए, लेकिन अनादिकाल से तो करते ही आ रहे हैं, जिसके कारण संसार में भ्रमण कर रहे हैं। तो दर्शन करने से पाप क्या होते हैं, नष्ट। तो ऐसे पापों को नष्ट करने के लिए हम भगवान के क्या करते हैं, दर्शन करते कि नहीं करते? भगवान आपको देख रहे कि आप भगवान को देख रहे हैं? देखते हो भगवान? तो बताइए कि भगवान गुस्सा करते क्या हैं? आंखें दिखाते क्या? तो जब भगवान आंखें नहीं दिखाते, भगवान गुस्सा नहीं करते, तो फिर हम भगवान के दर्शन करके और उसके बाद फिर हम गुस्सा क्यों करते हैं? यानी हम जिनके पास होकर आए हैं तो उनसे कुछ तो हमें मिला, तो ऐसी फीलिंग अपने अंदर तो आना चाहिए कि लगना चाहिए कि हम मंदिर में दर्शन करके आए। चलो वहां बैठ के तो नहीं कर रहे, बाहर निकलते फिर मतलब क्या रहा? तो यही प्रयास कि हम मंदिर होकर आए हैं, और मंदिर होने के बाद मंदिर हमारा जो है, मन हमारा स्थिर हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आचार्य भगवान ने कहा कि सबसे पहले हमें कुछ चीजों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि शुद्धियों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो शुद्धि जो है
कि 4 प्रकार की शुद्धि, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। अब उसमें सबसे पहले हमें अपने शरीर की शुद्धि रखना चाहिए। तो शरीर की शुद्धि स्नान आदि जो है, क्योंकि देखिए जब स्नान आदि नहीं करते तो अपने आप को भी ऐसा लगता है कि आज जैसे कल हम कहीं पर गए तो वहां कुछ लोगों ने कि महाराज के चरण जैन नहीं थे, बोले कि अभी हमने स्नान नहीं किया। को देखो स्नान नहीं किया तो भाव खुद ही नहीं लगे, भाव खुद ही नहीं बने, क्योंकि अभी हमारे शरीर की शुद्धि नहीं है। तो आचार्य कुंद स्वामी ने कहा देश, कुल और जाति की शुद्धि होना चाहिए। देश, कुल और जाति, ये शुद्धि हमारी जरूर होना चाहिए। तो देश, जिस देश में हम रह रहे हैं, भारत देश, ये भारत देश संस्कृति और सभ्यता का देश है। हर प्रकार की यहाँ पर प्रकृति है, हर प्रकार के लोग हैं। तो ऐसे देश में रहने का अपने को सौभाग्य जन्म मिला। कुल पिता पक्ष से, पिता का जो कुल है, देखिए पूछते हैं कि भाई किस खानदान से है ना, तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो और जाति यानी माता के पक्ष से, इस पर अपन और भी चर्चा करेंगे। तो शरीर की शुद्धि, अब शरीर की शुद्धि किस प्रकार से करना चाहिए? तो स्नान आदि से, जल से स्नान करना, जल यानी छना हुआ पानी होना चाहिए। तो अभी मात्र अपन जल की इतनी चर्चा कि पानी को छान, बाद में अपन अभिषेक के लिए पानी कैसा वो सब अपन चर्चा करेंगे। तो बिना छने हुए पानी से स्नान आदि नहीं करते, बल्कि कि छना हुआ पानी और गर्म पानी होना चाहिए स्नान के, क्योंकि कई प्रकार के गर्म पानी आदि से रोग शरीर पर नहीं होते, अन्यथा शरीर पर कितनी जो बीमारियां आदि फैलती हैं वो कीटाणु आदि के द्वारा फैलती हैं। तो उन कीटाणुओं का हमारे शरीर पर स्पर्श आदि ना। तो शुद्ध पानी से, छने हुए पानी से, मौसम के हिसाब से, जैसा भी मौसम है तो गर्म ठंडे पानी से जो है स्नान आदि करना चाहिए।
मंत्र के द्वारा भी शुद्धि, जब अपन पूजन आदि का, तो उसमें मंत्र के द्वारा भी शुद्धि की जाती है, जिसे मंत्र शुद्धि कहते हैं। वो मंत्र वगैरह अपन बताएंगे। जो है वस्त्र शुद्धि, वस्त्रों की शुद्धि होना चाहिए। और चंदन आदि लगाकर शुद्धि करना, और आभूषण जनेऊ आदि पहनकर शुद्धि। ये 5 प्रकार की इस प्रकार से शुद्धि बताई। और वैसे स्नानों में भी जैसे कि मंत्र स्नान है, तो मंत्र का उच्चारण करते हुए सिर से जल लेकर शुद्धि करना, जप के द्वारा शुद्धि करना। देखिए मुनिराज आदि जो है, जिनकी शुद्धि जप और तप से होती है, तो एकाग्र मन होकर और मंत्रों का उच्चारण ध्यान करते हुए अपनी शुद्धि करना। तप 12 प्रकार के तपों का पालन करते हुए शुद्धि करना। दया यानी करुणा आदि भाव से समस्त जीवों पर दया करना, ये भी दया स्नान। और जल स्नान शुद्ध जल से आदि जो है करना। तो इस प्रकार से अपनी शुद्धि आदि जो है करना चाहिए। जाति जैसे जिसमें कि जो विवाह आदि करते हैं, तो माता का कुल माता पक्ष से और पिता पक्ष से अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह किसे कहते हैं? जैसे कोई खंडेलवाल, अग्रवाल, पल्लीवाल, पद्मावती परवाल, गोरा रारे, खरौआ, गोल सिंगारे, लमेचू, नरसिंहपुरा, हुमर समाज, पंचम, चतुर्थ, इस सब जैनों में जातियां हैं। तो इनमें यदि इनमें आपस में विवाह करते हैं, तो वह अंतर जातीय विवाह कहलाता है। धर्म एक है पर जातियों में अंतर है। तो विवाह अपनी अपनी जातियों में करना चाहिए। देखिए आचार्यों ने और जो हमारे बुजुर्गों ने जो व्यवस्था आदि बनाई है, उस व्यवस्था को हमें बनाए रखना चाहिए, जिससे धर्म और समाज सुरक्षित रहता है। विजाति जैसे जैन है, खंडेलवाल, अग्रवाल, अब इनका विवाह जैसे अन्य जातियों में, ब्राह्मणों में वर्मा, शर्मा आदि और हैं, तोमर आदि जो है। तो इस प्रकार राजपूत आदि में विवाह आदि करना विजातीय विवाह कहलाता है। जो जिस जाति में है, जो जिस वर्ण में है, उसे अपनी अपनी जातियों में विवाह आदि करना चाहिए। धर्म कोई पालन कर रहा है, धर्म के लिए स्वतंत्रता है कि धर्म पालन कर सकता है, लेकिन रोटी बेटी व्यवहार वह, क्योंकि हर जाति कुल की अपनी अपनी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं। तो उन रीति रिवाजों का भी पालन आदि जो है
करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें शुद्धि बनाए रखने के लिए इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो वस्त्र जो है, प्रश्न नंबर 7 में एक तो वस्त्र 5 प्रकार के वस्त्रों को कहा है। एक तो अंडों से बने हुए रेशमी वस्त्र, एक दूसरे नंबर पर कपास यानी सूती वस्त्र, तीसरे रोम से बने हुए ऊनी वस्त्र, और चौथे बलगज यानी छाल से बने हुए, और पांचवे चर्म यानी खाल, चमड़े आदि के बने हुए। तो इन वस्त्रों में से कि हमें सूती वस्त्र और छाल आदि, जो पेड़ की छाल आदि होते हैं, उनसे बने हुए वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। चमड़े आदि से बने हुए वस्त्र आदि हमें नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि देखिए वस्त्रों का प्रभाव पड़ता है। जैसे स्कूल में पढ़ने के लिए गए, तो जैसे ही हमने ड्रेस पहनी वैसे ही परिणाम होने लगते हैं। तो इसीलिए कि वस्त्र जो अशुद्ध है, क्योंकि जो वस्त्र किसी जानवर आदि के हैं तो उनमें ही उसी प्रकार के जीव उत्पन्न होते रहते हैं। तो ऐसे वस्त्रों का प्रयोग आदि नहीं करना चाहिए। अब आचार्य भगवान ने उमा स्वामी श्रावकाचार्य में वहां पर कहा है, खंडित वस्त्र, जो वस्त्र खंडित हो गया यानी टुकड़ा हो गए हैं, ऐसे वस्त्र को, गला हुआ वस्त्र गल गया है, जो वस्त्र फटा है, कहीं पर भी जरा सा छेद हो जाए तो फिर वो वस्त्र को नहीं पहनना चाहिए। मैले वस्त्र कि महिलाएं जो है साड़ी पहनकर आई मंदिर और जाके उतार के रख दी, फिर वही पहन के आ गया, मैली होगी कि नहीं, और फिर वही पहन। जब भी दोबारा वस्त्र को पहनना है तो धोकर ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक बार अपने शरीर से भी टच होने के बाद मैल लगने पर पसीना आदि से जीव उत्पन्न वह बीमारी करता है। तो इसीलिए कि जो वस्त्र हमने एक बार प्रयोग आदि कर लिए हैं, उन वस्त्रों को दोबारा आदि जो है प्रयोग में नहीं करना चाहिए। पूजन अभिषेक में विशेष करके ऐसे वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दान, पूजा, जप, होम, स्वाध्याय में नहीं करना चाहिए। फटे पुराने गले सड़े वस्त्र पहनकर दान पूजा आदि करने से वह पूजा दान आदि सब निष्फल होता है। यानी वह सब क्या होता है कि हमारी क्रियाएं जो की हुई हैं वो क्या हो जाएंगी, निष्फल हो जाएंगी। तो इसीलिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कई जगह मंदिरों में महिलाएं आदि जो है
सर खुले हुए सूट आदि पहन के बच्चियां आदि आती हैं, तो वहीं पर सर पे ढांकने का कपड़ा आदि रख देते हैं, तो वह भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी ने प्रयोग कर लिया है, उसका दोबारा यदि प्रयोग किया है बिना धुले हुए, तो वह बीमारी आदि का भी कारण बनता है, क्योंकि किसके कीटाणु किसी दूसरे को लगेंगे तो बीमारी के कारण बनेंगे। तो अपना पहले से ही ऑलरेडी कि इस प्रकार से रहना चाहिए कि हमें मंदिर हम जा रहे हैं और हमारी भारत की संस्कृति और सभ्यता क्या है, तो उस हिसाब से हमें मंदिर में कैसे कपड़े आदि पहनकर जो है जाना चाहिए। मंदिर में कि ऐसे वस्त्र जिसमें हमारे शरीर के अंग आदि दिखाई दे, ऐसे वस्त्रों को नहीं। देखिए कितनी हमारे भारत की संस्कृति सभ्यता और उच्च कुल के हैं, तो हमारे वस्त्र आदि पहनावा से पता चलता है कि ये किस खानदान से। पहले कभी महिलाओं के सर आदि खुले नहीं रहते थे, तो उस प्रकार से कि वस्त्र आदि जो है आजकल जो है शॉर्ट कपड़े चल रहे हैं, ऐसे वस्त्र आदि पहनकर जो कभी भी मंदिर आदि नहीं कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए, ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए कि जिससे हमारी संस्कृति सभ्यता जीवंत रहे। मंदिर में आप बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहन कर जाओ, यानी आप कितने ही महंगे वाले पहन कर जाओ, उसकी कोई चिंता नहीं। क्या लगो कि रानी महारानी आ रही है, लेकिन ऐसे फटे फुटाए कपड़े जो है दरिद्रता के कारण ऐसे कपड़े पहनकर नहीं जाना चाहिए कि और महिलाओं को विशेष करके लज्जा गुण होने के कारण उस लज्जा गुण को ध्यान में रखते हुए ऐसे वस्त्रों को आदि जो है नहीं पहनना चाहिए। तो बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनकर जाओ, महिलाओं को साड़ी आदि पहनकर, पुरुषों को कुर्ता पजामा आदि पहनकर, और जब अभिषेक आदि करते हैं तो उसके लिए धोती दुपट्टा आदि पहनकर जाते। मंदिर में जब भी जाओ तो विशेष करके ध्यान रखो शुद्ध वस्त्र पहनकर ही जाना चाहिए, बिना धुले हुए, यानी जो कपड़े धुले हुए नहीं हैं उन वस्त्रों का प्रयोग आदि जो है नहीं करना चाहिए। अब मंदिर जो वस्त्र पहनकर अपन जा रहे हैं तो ध्यान रखना कि चप्पल जूते आदि पहनकर मंदिर में नहीं जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 90 पे मंदिर में कुछ लोग क्या करते हैं, अभिषेक वाले भी जो होते हैं, अभिषेक में वो लोग भी घर से कपड़े पहनते हैं, शुद्धि के कपड़े, सोले के कपड़े, धोती दुपट्टा पहनते हैं, और वो जो है क्या करते हैं, चप्पल पहनकर आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर की चप्पल है, क्या मंदिर की चप्पल, ध्यान रखना मंदिर की चप्पल नहीं होती, इसीलिए जब भी आओ तो बिना चप्पल के, चप्पल पहनी तो वो हमारे वस्त्र भी अशुद्ध होते हैं। तो मंदिर में कभी भी चप्पल पहनकर बेल्ट, पर्स आदि जो है जो चमड़े से बने हुए आदि हैं उनका भी प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, मंदिर के लिए ही नहीं
कहीं पर भी उनका प्रयोग आदि जो है नहीं करना चाहिए। चप्पल चाहे लकड़ी की हो, सोने की हो, चांदी की हो, पर चप्पल चप्पल ही है। चप्पल पहनकर जाता है उसे महापाप लगता है, अगले भव में वह नीच कुल में उत्पन्न होता है। तो इसीलिए चप्पल आदि नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वस्त्रों की यदि हमें शुद्धि रखनी है, देखिए और वस्त्र कैसे कैसे पहनना चाहिए, वस्त्रों का क्या क्या प्रभाव है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने जैसे कि कौन कौन से वस्त्र कब कार्य में काम आते हैं, नवग्रह आदि की शांति के लिए अथवा पाप कर्मों की शांति के लिए सफेद वस्त्रों को धारण करना चाहिए। विजय चाहने के लिए श्याम रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। कल्याण के लिए लाल वस्त्रों को धारण करना चाहिए। भय दूर करने के लिए हरे वस्त्रों को धारण करना चाहिए। और धन आदि की प्राप्ति के लिए पीले वस्त्रों को धारण करना चाहिए। दोबारा बताऊं, सफेद वस्त्र जो है नवग्रह आदि शांति के लिए, पाप कर्मों की शांति के लिए सफेद वस्त्र, विजय प्राप्त आदि करने के लिए श्याम यानी काले वस्त्र, कल्याण आदि के लिए लाल वस्त्र, भय आदि दूर करने के लिए हरे वस्त्र, और धन आदि प्राप्ति करने के लिए पीले वस्त्र आदि जो है धारण करना चाहिए। सफेद और पीले वस्त्रों का अधिकतर प्रयोग आदि जो है विशेष किया जाता है। सम्मिश्र शीघ्र के महत्व में वहां पर जैसे कोई असाध्य बीमार व्यक्ति है, वह काले वस्त्र पहनकर सुपार्श्वनाथ भगवान की टोंक की वंदना करता है, वहां की रजधूल अपने शरीर से लगाता है, उसके असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वस्त्रों की हमें विशेष करके शुद्धि आदि जो है रखना चाहिए, क्योंकि जितना हम शुद्धि का ध्यान रखेंगे उतने हमारे परिणामों में निर्मलता आदि जो है रहेगी। क्योंकि आपने देखा होगा, देखो वस्त्रों का प्रभाव, जैसे डॉक्टर सफेद वस्त्र पहनता है तो जीवों की रक्षा के भाव होते हैं। चांडाल आदि काले वस्त्र पहनता है तो उसके वैसे भाव, जैसे वकील आदि भी है तो वह काले वस्त्र पहनते हैं, तो वो उल्टी को सुल्टी कुछ का कुछ जो घुमा फिरा कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसे वस्त्र आदि प्रयोग करना चाहिए जिनसे अपने परिणाम आदि, लेकिन कटे फटे मैले आदि वस्त्र कभी भी मंदिर में पहनकर नहीं आना चाहिए, वह दरिद्रता का कारण है।
और सिर कभी महिलाओं का खुला हुआ नहीं होना चाहिए, ये विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। वो तो क्या अभी कर लो फिर बाद में खींच लो, लेकिन तो यदि खिसकता है तो जैसे एक पिन यहाँ लगाते एक पिन यहाँ भी लगा देंगे, लेकिन अपनी संस्कृति सभ्यता का हमें विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। अभिषेक आदि के लिए कितने बर्तन आदि जो है होना चाहिए, तो पूजन में सबसे पहले बर्तन का प्रयोग होता है। तो बर्तन जो है अभिषेक के लिए बर्तन और पूजन के लिए बर्तन, कितने बर्तन आदि जो है हमें रखना चाहिए। एक तो जो है डब्बा डब्बी जो आजकल टिफिन बना लेते हैं, एक टपन बना लेते हैं ना चांदी का, और उसमें ही जो है सारे बर्तन रख लेते हैं और फिर उसमें जो है टिफिन में पूजन करते हैं। तो कभी भी ये ढक्कनों में पूजा कर रहे भगवान हैं, 3 लोग के नाथ की ढक्कन में पूजा कर रहे, तो फिर बताओ क्या मिलेगा? बढ़िया बढ़िया से जो है बर्तन, तो बर्तन हाँ ढक्कन में नहीं होना चाहिए। एक बात देखिए ढक्कन तो कहलाएगा, टपन बना लिया ढक्कन है, उसमें आपको थाली फिर अलग से बनानी पड़ेगी, वो तो ढक्कन ही कहलाएगा, कटोदान है वो तुम्हारा। तो कटोदान का तुम ढक्कन में पूजा कर रहे हो, अरे चलो ये तो तुम क्या नाम है उसमें कर रहे हो चांदी के, तुम यदि रिश्तेदारों के घर जाओ समझिन तुम्हारी जो है सोने के ढक्कन में नाश्ता रख दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? और यहाँ 3 लोग के नाथ है, उनकी पूजन ढक्कन में कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है ढक्कन आदि ये टपन आदि में पूजन नहीं करना चाहिए। तो अभिषेक के लिए एक पांडुक शिला, पीठिका जो है पांडुक शिला होना चाहिए, एक सिंहासन, कलश, एक पांडुक शिला, और घर ले जाओगे अभिषेक के लिए बोलता रहूं ना, अभिषेक एक पांडुक शिला, एक सिंहासन, कलश, एक प्रथम कलश, 4 कॉर्नर के कलश, एक पूर्ण कलश। ये तो आजकल जैसे इतना अभिषेक चल रहा है, वैसे तो जितने प्रकार का अभिषेक जो है 12 वस्तुओं से अभिषेक होता है। अभिषेक का जो वर्णन किया गया है, आज 2 परंपराएं चल रही हैं, एक 13 पंक्ति और एक 20 पंक्ति परंपरा। शास्त्र में कहीं पर भी 13 और 20 का कोई वर्णन नहीं है, किसी भी शास्त्र में 13 और 20 का वर्णन नहीं है। पंचामृत का अभिषेक का वर्णन है। पंचामृत में दूध, दही, घी, इच्छुरस और सरसों, ये 5 चीजें, इनके अलावा और चीजों से भी होता है, ऐसे 12 चीजों से अभिषेक होता है। लेकिन इसको पंचामृत क्यों कहते हैं? क्योंकि 5 ये वस्तु जो है अमृत का काम करती है। ये जो है 5 चीजें जो है इनके बिना जीवन नहीं है।
ये पांचों वस्तुएं अमृत का काम करती, इसीलिए जो है पंचामृत कहा गया। इस पे अपन करेंगे चर्चा अपन आगे। एक शांति धारा की झारी। अब शांति धारा की जो झारी है तो किस प्रकार से जो है बनी होना चाहिए। जैसे नीचे का उसका तलवा होता है, नीचे का, तो जो नीचे का भाग है उसका जो साइज है वही साइज ऊपर मुख का होना चाहिए। ये गले का उससे न छोटा ना बड़ा। बाकी की जो है घुमावदार झारी होना चाहिए। आजकल उस पे अष्टप्रातिहार, अष्टमंगल द्रव्य और कई कई चीजें जो है छप रही है, बन रही है आदि जो है। उसका मुख आदि इतना होना चाहिए कि पानी कम ना गिरे, अधिक ना गिरे। उस हिसाब से पानी जितना शांति धारा के मंत्र बोले जाएं उतने में काम होगा। झारी जो है, झारी की जो टोटी है, तो जो उसका गली का भाग है जो यहाँ, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, वहीं पर वही होना चाहिए। अब शांति धारा करते हुए ऊपर से जल नहीं निकलना चाहिए, टोटी से ही जल निकलना चाहिए, ऊपर से नहीं गिरना चाहिए। तो इस हिसाब से जो है वे झारियां बनी हुई। आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप लोग दान में देते हैं मंदिर में, और मंदिर में पहले पूछ लो कि जरूरत तो नहीं है, क्या करते वहां पर है और दे दो। अब जरूरत नहीं है तो ये क्या करेंगे? इनको तो मना करेंगे नहीं। चांदी आ रही है, लाके लॉकर में रख, लॉकर में इकट्ठा करते जा रहे हैं चांदी चांदी चांदी। उतनी मंदिर में भी उतनी वस्तु रखो जितनी आवश्यकता जरूरत है। ज्यादा भी रखोगे तो वो परिग्रह का कोष और फिर देखिए किसी ने चांदी ज्यादा इकट्ठी हो रही तो चोरी होगी। तो ऐसी टेंशन क्यों लो? और जितनी जरूरत है उतना ही वही चीज देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है शांति धारा की झारी, शांति धारा की झारी जो होती है तो उसमें कुछ लोग बादाम डाल देते हैं, कुछ लोग उसके ऊपर गोला लगाते हैं, कुछ लोग जो है श्रीफल लगाते हैं। शांति धारा की झारी पर न गोला, न श्रीफल, न उसमें बादाम आदि डालने की आवश्यकता नहीं है। झारी जो है अपने आप में संपूर्ण है। जब कलश आदि करते हैं तो कलश की पूर्णता श्रीफल से होती है, लेकिन झारी जो है, झारी अपने आप में संपूर्ण है, तो उसके ऊपर आपको वो लगाने की जरूरत नहीं। अब आजकल और क्या एक और चल गया है कि वो उसी में अद्धा श्रीफल बना दिया। क्या अद्धा श्रीफल जो है बना दिया, वो भी नहीं। अद्धा पद्धा ये भाग तो हमारे यहाँ है ही नहीं है। कोई चीज आदि वादी काट पीट के ये तो है ही नहीं। तो और जो है कुछ लोग वो चांदी का बना के गोला सा, वो भी नहीं, क्योंकि वो भी गोला है, खाली है। जो श्रीफल होता है, श्रीफल एक संपूर्ण है। क्या उसके अंदर रस है और फल वही कहलाता है जो रस है। तो यदि
लगाना है लगाते हैं तो वैसे कोई बाधा नहीं, बाकी के नहीं लगाते तो कोई बाधा नहीं। लेकिन अद्दा पद्दा काट कूट के कुछ लोग जो गोला रखेंगे उसको छीन देंगे, एक खंडित करके कोई भी वस्तु प्रयोग में नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार से मंदिर नहीं, गलत। मंदिर में आप जो है आजकल जैसे गोला छीन दिया, गोले को ऊपर से खोट दिया, वो कर दिया, खोटा हुआ तो ऐसा लगता है जैसे चूहों ने काट दिया, चूहों ने खोट दिया, ये खंडित कर दिया। आप खंडित वस्तु को कैसे चढ़ा सकते? खंडित वस्तु नहीं चढ़ाई जाती है, ध्यान रखना। नहीं जी नहीं चढ़ता। देखिए सुनिए, हवन की क्रिया आदि होती है उसमें भी खंडित नहीं चढ़ाया, जो श्रीफल आदि होता है वो पूरा पूर्ण ही डाला जाता है, और गोला आदि जो करते हैं तो उसमें घी भर कर करते हैं, ऐसा नहीं, उसे घी आदि जो है भर के तब उसमें क्या नाम है, क्योंकि जब तक उससे ऊपर से तो वो खंडित नहीं किया जा रहा कि क्या नाम है, क्या हाँ उसे वो नहीं किया जा रहा। ये तो तुम लोग एक्स्ट्रा अकल लगा रहे हैं कि क्या नाम है जो है बताएंगे कि कुछ लोग कहते हैं सामग्री वापस नहीं आ जाए। हमारी जैन परंपराओं में, दिगंबर परंपराओं में जो भगवान के सामने सामग्री चढ़ाई जाती है, जो आचार्यों ने सामग्री बताई है, वह सामग्री उसमें एक भी चीज ऐसी नहीं है जो हमारे पास रिटर्न वापस आ जाए। कोई भी सामग्री जितनी चीजें बताई हैं आपको लिखाऊंगा बताऊंगा सब जो है, कोई ऐसी सामग्री नहीं है जो कोई सामग्री रिटर्न आ जाए, चाहे एक चढ़ाओ और चाहे कितना भी चढ़ाओ। कल भी देखा, कल जो है वहां पर नैवेद्य में इतनी वस्तुओं को 11 प्रकार की मिठाई बनी, लेकिन एक भी वापस नहीं, सारी की सारी लेके खा गए, सब चली गई, कोई चीज रिटर्न में वापस नहीं आई। चलिए यंत्र जो है तो यंत्र के लिए थाली होना चाहिए। भगवान जिसमें विराजमान करे हैं उसमें ही यंत्र करते हैं, उसमें नहीं करना चाहिए, अलग से यंत्रों को रखना चाहिए। और यंत्र भगवान से टच नहीं होना चाहिए, यंत्र टेढ़े नहीं होना चाहिए, इसीलिए यंत्र के लिए अलग थाली रखना चाहिए, क्योंकि यंत्र पर जब अभिषेक करते हैं तो उसका मंत्र अलग पढ़ना चाहिए। सबके लिए मंत्र की व्यवस्था अलग अलग। छन्ना जो अभिषेक मार्जन के लिए छन्ना आदि है, तो वह छन्ना कैसा होना चाहिए? सूती होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, जो जल को सूख ले, और कम से कम 13 बाई 13 इंची चौड़ा, 13 इंची लंबा कपड़ा जो है होना चाहिए, चौक। ये आजकल जो एक सिस्टम और चल रहा है कि जब भगवान का अभिषेक हो जाता है तो उसके बाद वह छत्र का जो है जब मंत्र पढ़ते हैं बकबाम्बर से, वो अभिषेक पाठ में नहीं है, अभिषेक पाठ की विधि अलग है, और वहां पर जो भगवान को ऐसे कर रहे जैसे आशीर्वाद दे रहे हैं। श्रावक की कोई भी क्रिया बिना द्रव्य के नहीं माननी है, और एक एक छत्र ऐसे डुराने की आवश्यकता नहीं है, 3 छत्र होना चाहिए। यदि भगवान की महिमाओं को कम करोगे तो हमारी महिमा कम हो जाएगी।
तो 3 छत्र अभिषेक प्रारंभ होने से पहले वहां लगाना चाहिए, बाद में नहीं। अब अभिषेक कर लिया, अब क्या कर रहे हो, पहले होना चाहिए, पहले वहां लगाना चाहिए। बिना छत्र के भगवान को वहां कैसे विराजमान करें? तो पहले वहां पर छत्र लगाइए, उसके बाद भगवान आए। अष्टद्रव्य की थाली, अष्टद्रव्य की पूरी थाली आदि जो है रखना चाहिए, जिसमें 8 प्रकार की सामग्री बड़े अच्छे से सजाकर रखना चाहिए। एक दीपक रखना चाहिए, क्योंकि आरती जो है उसका ही अभिषेक का एक अंग है, उसमें अवतरण किया जाता है आरती से। जब अभिषेक के पाठ में आपको बताएंगे, तो इतना जो है टेबल आदि जो है ये सारी व्यवस्था, इतना सामान हमें किसके लिए चाहिए? अभिषेक के समय चाहिए। अब पूजन के बर्तन, तो 2 थाली, दोनों का साइज बराबर का होगा, एक छोटी है एक बड़ी है। कई जगह देखा कि एक बड़ी सी थाली में सामग्री रख ली और प्लेट रख ली। अब क्योंकि मंदिर में तो पता नहीं चलता तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं है, भगवान को देखते नहीं, लेकिन चौके में पता चल जाता है। उठाला है, कुछ भी उठाला है, कुछ भी जो है क्या नाम है, तो और अभिषेक वाले में 2 चंदन की कटोरी होना चाहिए अभिषेक वाले बर्तन, एक पानी का एक हंडा होना चाहिए, एक हाथ धोने के लिए जो बर्तन होना चाहिए, एक कपड़ा तौलिया होना चाहिए हाथ पोंछने के लिए। ऐसे नहीं कि हाथ धोए और अपने इससे धोती से पोंछ लिए, किए पहले पसीना पोंछ लिया और फिर उससे हाथ पोंछ लिया। तो जो है इस सब चीजों का ध्यान होना चाहिए, तब प्रभाव पड़ता है। मुकुट, माला, जनेऊ आदि पहने हुए, ये बताता हूं इसका सारा मंत्र पूरा जो है। 2 थाली, एक कोना जिसमें स्थापना करनी है, चंदन की कटोरी जिसमें जल को चढ़ाना है, शांति धारा का पात्र, जल जिसमें चढ़ाना है, एक प्लेट छोटी सी, एक दीपक मिट्टी का हो तो बेस्ट बढ़िया, मिट्टी का होना चाहिए, एक धूपदान जिसमें धूप खेने के लिए। ध्यान रखना, जब तक पूजाओं में दीप और धूप नहीं होते तब तक पूजा पूर्ण नहीं है। दीप और धूप से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो दीप धूप होना ही चाहिए। यानी सामग्री कम करने का मतलब है हम अपने मोक्ष मार्ग को कम करना। और ये 2 सामग्री ऐसी देखिए, जब दीप चढ़ाते तो क्या बोलते हैं, मोह अंधकार विनाशनाय दीपम और अष्टकर्म लेनाय धूपम। तो ना तो मोह छोड़ना चाहते हैं ना अष्टकर्म नष्ट करना चाहते हैं, इसलिए दीप धूप क्या कर दिया, हटाई। हमें तो संसार में ही रहना है, बच्चों के साथ खेलना है, यही जिंदगी निकालनी है।
कलश, अब एक कलश की आवश्यकता है, लेकिन दो कलश आपको दिए गए, तो एक कलश जो है आपको किसके लिए है? जल के लिए, और दूसरा कलश आपको किसके लिए है? उसमें चंदन मिलाने के लिए नहीं है, उठा के उसमें चंदन मिला दिया। चंदन ऑलरेडी कटोरी में दिया है। वह दूसरा जो कलश जल का भरा हुआ है वह आपको दिया गया है हाथ धोने के लिए, क्योंकि इतनी बेचैनी रहती है, कभी यहाँ लगा रहे हैं, कभी यहाँ लगा रहे हैं, कभी कहीं लगा रहे हैं, फिर वही हाथ झिलवानी से लगा रहे हैं। तो जो है कि हाथ हमने शरीर से कहीं टच आदि किए हैं तो फिर क्या ना करें, जिनवाणी से, सामग्री से आदि न लगाएं, हाथ धोकर ही लगाएं। तो इसीलिए दूसरा कलश जो है जल का भरा हुआ वो हाथ धोने के लिए है, चंदन मिलाने के लिए। यदि आपने उसमें चंदन मिला दिया फिर आपका वो चंदन नहीं बचा, फिर वो सुगंधित जल हो गया, वो चंदन नहीं कहलाएगा। एक कपड़ा जो जैसे हमारी थाली है 10 बाई 10 की, तो 12-13 इंची का जो है कपड़ा होना चाहिए, जो सामग्री ढकी हुई। पूजन प्रारंभ करें फिर उस कपड़े को हटाएं, फिर जो बर्तन गीले आदि हैं पोंछे, अपने हाथ आदि पोंछे, उसके लिए एक जो है वस्त्र होना चाहिए, छन्ना कपड़ा, और एक जिनवाणी होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये बर्तन होना चाहिए। अब बर्तन सोने के हो, चांदी के हो, पीतल के हो, तांबे के हो, मिट्टी के हो, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, कांच और क्या बर्तन चलते हैं, स्टील, ये बर्तन आदि पूजा में प्रयोग आदि नहीं करना चाहिए। क्या कर मैं क्या कह रहा हूँ, जो करते हो आप क्या करते हो, अभी आप कर रहे हो, लेकिन पहले कभी भी मंदिरों में स्टील के बर्तन प्रयोग नहीं होते थे। जो मंदिर में प्रयोग होते थे पीतल के बर्तन और जो है कांसे के बर्तन, तांबे के बर्तन प्रयोग होते थे, और चांदी आदि। सुजानगढ़ राजस्थान में इतने बड़े बड़े थाल पूजन के, और एक सेट नहीं 100 सेट रखे, और सब चांदी के बर्तनों में पूजन होती है। तो अच्छी धातु का प्रयोग आदि जो है करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें इतने बर्तन आदि का प्रयोग आदि करना चाहिए। आसन जो है लकड़ी का आसन हो, डाब का हो, घास आदि का हो, इन आसनों पर हमें पूजा अनुष्ठान आदि करना चाहिए। प्लास्टिक की चटाई, प्लास्टिक की कुर्सी,
मुड्डा इन पर बैठकर पूजन आदि नहीं करना चाहिए। एक जगह मैं गया, वहां पर कुर्सियां लगी हुई, सभी लोग जो है कुर्सी पे बैठ के जो है क्या पूजन कर रहे हैं। जैसे ऐसा लग रहा था कि वो क्या चलती है, मीटिंग चलती है ना, कॉन्फ्रेंस वगैरह, पता नहीं क्या बोलते हैं। ऐसे लोग कुर्सी पे बैठे हुए आराम से जो है वो भक्ति, वो आनंद ही नहीं है। क्योंकि आसन में मेरे पढ़ने में तो अभी तक कहीं नहीं आया, क्योंकि पूजन के लिए पद्मासन आदि बैठकर, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, ठीक है ना, ये तो बड़ी सुखासन से बैठ के पूजन करो। लेकिन मुड्डा आसन, कुर्सी आसन, ये आसन तो कहीं नहीं है। और अब जो है मुड्डे पे बैठे हैं तो पैर हमारे लटके हुए हैं, तो कहां बिने हैं हमारे पास, बिना गुण कहां रहा। इसीलिए जमीन पर बैठकर पूजन आदि जो है सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन से करना चाहिए। ठीक है ना जी? नहीं, खड़े होकर पूजन नहीं करना चाहिए, बैठ के ही नहीं, पूजन बैठकर ही करना चाहिए। अब ये बताओ कि आदमी वहां खड़ा है, पत्नी वहां बैठी है, लड़ाई चल रही है क्या? दोनों को साथ साथ बैठ के पूजन करना चाहिए। साथ निभाने की बात है तो साथ साथ बैठ के करना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्या नाम, एक वहां है, साथ साथ बैठकर पूजन करना चाहिए। महिलाओं को बाईं तरफ बैठना चाहिए और पुरुषों को दाईं तरफ भगवान के बैठना चाहिए। तो जो चौकी आती है, बताएंगे आपको चौकी कैसे आती जो है लगाना चाहिए। तो प्लास्टिक की चौकी, कुर्सी, ये क्या नाम है, जो भी ये चटाइयां, ये हमारी एनर्जी को नष्ट करती है। तो इसीलिए इन आसनों का प्रयोग आदि जो है नहीं करना चाहिए। मंदिर में जो अभिषेक करने वाले हैं वह 8 वर्ष का जब बालक होता है तो 8 वर्ष के बालक अभिषेक करना प्रारंभ करते हैं। तो अभिषेक करने का जो अधिकारी है, जिनके जनेऊ संस्कार हुए हैं, जनेऊ संस्कार वाला वही अभिषेक पूजा करने का अधिकारी है। जिसका मद मास मधु 5 उदाम्बर फल का त्याग हुआ है, वह अभिषेक करने का अधिकारी होता है। नहीं तो जो है क्या हो कि जाके अभिषेक कर रहे हैं और शाम को पी के आ गए, पी के जैन, और सुबह 21 जैन अभिषेक कर रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आदि पुराण में भगवान गणधर स्वामी ने मोक्ष मार्ग के प्रकट करने के लिए
व्रत चिन्ह स्वरूप आत्मा के भावों को विशुद्ध बनाने वाला यज्ञ को पवित्र धारण कर ही पूजा दान प्रतिष्ठा होम जिन अभिषेक व मुनियों को आहार दान करने की पात्रता कहाँ है। यज्ञ पवित्र द्रव्य से भाव से सर्वज्ञ देव की आज्ञा का पालन करने का चिन्ह है, ऐसा जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में कहा है। यज्ञ पवित्र रहे कुलीन घर पर भी मुनि को भोजन ना करें, यानी जिनके यहाँ पर यज्ञ पवित्र धारण करा नहीं जाता है उनके यहाँ पर मुनियों को आहार नहीं करना चाहिए। तो यज्ञ पवित्र 8 साल का जब बालक होता है तो उसका मद मांस मधु 5 उदंबर फल का त्याग, तब वह अभिषेक करने का अधिकारी होता है। जनेऊ धारण होना चाहिए। जैसे आप देखते हो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे अभिषेक करते, कल भी बच्चे आएंगे, सब जनेऊ धारण करें और तब वो अभिषेक करते हैं। और देखिए कि उसका प्रभाव भी पड़ता है। एक बच्चा जो है उसका मन थोड़ा थोड़ा हुआ और उससे ध्यान आ गया कि मैं जनेऊ पहने, फिर जो है ना तो उसका प्रभाव पड़ता है। उसने आगे बताया तो ये देखो संस्कार का ये प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बच्चों को संस्कारित कराना बहुत ही आवश्यक है। अति बाल जो छोटा है, समझदार आदि नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन की योग्यता 8 वर्ष से कही है। तो अति बाल जो समझदार नहीं है, अति वृद्ध जो अति वृद्ध है वो भी भगवान का अभिषेक नहीं कर सकता। हिल रहा है, डुल रहा है, चौके में तो हाथ पकड़ के कर दे। अब महाराज का हाथ यहाँ है, डाले, लेकिन भगवान के वहां नहीं चलेगा। जहां भगवान है उनके ऊपर तो ऐसे हिलते हिलते नहीं कर सकते। और जो है क्रोधी, जिससे गुस्सा आता हो, यानी अरिहंत भगवान का पुजारी हो, आतंकवादी नहीं हो जो आतंक फैलाए, गुस्सा करे, ऐसा व्यक्ति भी अभिषेक आदि नहीं कर सकता है। किसी को आंखें दिखा रहा है, कोई कोनी मार रहा है, ऐसा व्यक्ति भी जो है ना अब जो अरिहंत भक्ति मन आने सो जन कसाय विषय नहीं, वह कसाय करने वाला नहीं। सप्त वैष्णवी, जो सप्त वैष्णव आदि जिसका त्याग नहीं है, वह भी भगवान का अभिषेक करने का अधिकारी आदि जो है नहीं है। तो इस प्रकार से कि इन चीजों का अभिषेक करने में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य तीनों ही जनेऊ धारण करते हैं उच्च कुल से, और ये भगवान का अभिषेक आदि करने के अधिकारी हैं। तो इस प्रकार से कि हमें इन क्रियाओं का व्यवस्थित रूप से पालन आदि जो है करना चाहिए, क्योंकि क्रिया यदि व्यवस्थित होगी तो उसका प्रभाव होगा, और यदि क्रिया सही रूप से विधि रूप से नहीं होगी तो उसका जो है प्रभाव क्या होगा। तो आज अपन जो है यहीं तक रखते हैं कि कल अपन आगे